गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा है आप अच्छे होंगे और हम और आप एक दूसरे के लिए शुभेच्छाएं प्रकट कर सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आगे भी आपको वीडियो समय पर आपको मिलती रहें ऐसा आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज हम फिर अपने विषय पर आते हैं। टॉपिक है हमारा शब्द शक्तियाँ। ये ऐसा टॉपिक है कि कक्षा में भी जो आचार्य आपको शिक्षण करते हैं आपका, वो भी ठीक से इसे नहीं बताते, केवल थोड़ी बहुत चर्चा करके ही छोड़ देते हैं और आपकी भी समझ में ये नहीं आती हैं कि ये शब्द शक्ति होती क्या भला है और कहाँ किस काम में आती है। बस सुनते हैं कि हाँ भाई शब्द शक्तियाँ होती हैं। तो देखिए आज हम बहुत विस्तार से इसे समझाने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। देखिए शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, यानी शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। अब देखिए आचार्य चिंतामणि ने कहा है कि जो सुन पड़े वो शब्द है और समझ पड़े सो अर्थ। क्या मतलब हुआ? अर्थात जो सुनाई पड़े वो शब्द है और जो उसे सुनकर समझ में आए वो अर्थ है। अब देखिए शब्द तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाचक, नंबर 2 लक्षक और नंबर 3 व्यंजक। वाचक यानी अर्थ जो है, वाचक यानी इसका वाच्यार्थ, लक्षक का लक्षार्थ और व्यंजक का व्यंग्यार्थ, यानी जब हम अर्थ निकालते हैं तो इसे शक्ति को व्यापार भी कहा जाता है। तो इस पे भी थोड़ा देखिए, 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। वैसे तो कुछ ने 80 तक भी बताई हैं, कुछ ने 6 बताई हैं, लेकिन मुख्य हम यही पढ़ते हैं और यही हमारे काम में आती है। विशेष देखिए, विशेष बात, शक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विश्वनाथ ने किया था। वो यानी उनका नाम विश्वनाथ था जिन्होंने इसके लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया था। दूसरे, इसके लिए व्यापार शब्द का प्रयोग भी किया गया और ये आचार्य मम्मट ने किया था, उन्होंने इसे व्यापार कहा था। और इसकी एक ट्रिक भी है, मैं व्यापार करूंगा, तो इससे मम्मट की जो ये व्यापार शब्द शक्ति है इसका ध्यान आ जाएगा। शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। तो देखिए शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द शक्ति की अभिव्यंजक शक्ति, यानी शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द शक्ति की अभिव्यंजक शक्ति। यह शब्द का कार्य किसी अर्थ को अभिव्यक्त तथा उसका बोध कराना होता है। इस प्रकार शब्द एवं अर्थ का अभिन्न संबंध है, यानी दोनों में आपस में अभिन्न संबंध है। शब्द एवं अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है। तो स्पष्ट बात आई कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है एक दूसरे से, वही शब्द शक्ति है। अर्थात बोधक शब्द एवं अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। और दूसरे शब्दों में भी इसकी परिभाषा दी जा सकती है कि शब्द शक्ति की एक और परिभाषा इस प्रकार भी की जा सकती है कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। तो चलिए अब इसके भेद पर आते हैं। मिटाने का है कोई। अब आते हैं शब्द शक्ति के भेद पर। शब्द के विभिन्न प्रकार के अर्थों के आधार पर, किसके? शब्द के विभिन्न प्रकार के अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के प्रकारों का निर्धारण किया गया है। शब्द के जितने प्रकार के अर्थ होते हैं, अर्थात भाषा के जितने प्रकार के अभिप्राय होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उतने ही प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। शब्द के 3 प्रकार के अर्थ स्वीकार किए गए हैं, ये पहले भी अभी बता चुके हैं। वाच्यार्थ या इसे अभिधेयार्थ भी कहते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, पर्यायवाची हैं। दूसरा है लक्ष्यार्थ,
तीसरा है व्यंग्यार्थ। इन अर्थों के आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्तियां मानी गई हैं। नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा और नंबर 3 व्यंजना। इन तीनों के नाम से आप पहले से परिचित हैं। कुमारिल भट्ट एक आचार्य हुए हैं, तो कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नाम की चौथी शब्द शक्ति भी स्वीकार की है। जिसका संबंध वाक्य से होता है, लेकिन हम इसकी अपने विवरण में कोई अब चर्चा नहीं करेंगे। अभिधा शब्द शक्ति के बारे में अब हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम अभिधा शब्द शक्ति को ही पूर्ण करेंगे। तो अभिधा शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के गुण अर्थ का बोध होता है। साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ यानी मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ यानी पढ़ने से जो अर्थ प्रकट होता है को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। एक पंडित रामदहिन मिश्र आचार्य हुए हैं, तो पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। अभिधा को प्रथमा या अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। और इनकी रामदहिन के लिए ट्रिक है कि राम अभी साक्षात दही खाएंगे, तो इससे हो जाएगा ये पंडित रामदहिन मिश्र की याद आ जाएगी और साक्षात से साक्षात और सांकेतिक अर्थ जो उन्होंने माना है उसकी भी याद आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वाच्यार्थ से ही रस की उत्पत्ति मानी है, यानी रस की जो उत्पत्ति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वाच्यार्थ से ही मानी है। अब देखिए शब्द के सुनने, पहले भी बताया, शब्द के सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक अथवा श्रोता को, पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध यानी संसार प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात हो जाता है, वह अर्थ शब्द की जिस सीमा द्वारा, यहाँ ध्यान दीजिए, शब्द की जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से जिन शब्दों का अर्थबोध होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति नहीं होती, यानी जिनको तोड़ा जोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा और घर, देखिए इन्हें ना जोड़ा तोड़ा जा सकता है और ये इसी रूप में प्रयोग होते हैं। दूसरे होते हैं यौगिक, जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय समास आदि से होती है, उन्हें यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी जिनकी संधि टूट सकती है, उन्हें जोड़ा जा सकता है, जैसे विद्यालय है, रमेश है, ठीक है। और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द, यौगिक क्रिया से बने, यानी इस प्रकार से बने, यौगिक क्रिया से बने, लेकिन निश्चित अर्थ में रूढ़ हो गए। कैसे हो गए? जैसे जलज है, अब जल से बना, तो जल का तो कोई जोड़ तोड़ है नहीं, लेकिन जय इसमें लगाया हमने, तो जल से जलज हो गया और जलज से क्या हो गया? कमल हो गया। दशानन, 10 जमा आनन, अब ये यौगिक शब्द है, लेकिन ये योग रूढ़ यूँ हो गया कि दशानन का प्रयोग रावण के लिए किया जाता है, इसलिए ये लोक प्रसिद्ध जो आपने बात अभी देखी थी कि जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है ये वाला, तो ये लोक प्रसिद्ध अर्थ हो गया, यानी इसे सब मानते हैं, इसी को मानते हैं सब। अब इसके आगे देखिए, इसके बारे में कहा है अभिधा के बारे में कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, यानी अभिधा को सबसे उत्तम माना गया है काव्य के लिए। तभी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वाच्यार्थ से ही रस की उत्पत्ति होती है, तो ये अभिधा ही है। और देखिए इसके कहने वाले हैं देव, और जगन्नाथ जी ने इसकी परिभाषा दी कि शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को, ये परिभाषाएं हैं
शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। एक और परिभाषा देखिए, अनेकार्थहु शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति और तेहि वाच्यार्थ को कहें सज्जन अभिधा शक्ति, यही परिभाषा है। और देखिए, यदि किसी पद में यमक अलंकार की प्राप्ति होती है तो वहाँ प्रायः अभिधा शब्द शक्ति होती है। और इसका एक उदाहरण भी आप देख लीजिए, यहाँ क्या कहा, यमक अलंकार, ये आपकी पहचान आई ना थोड़ी। कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। ये मैंने ऐसा उदाहरण दिया है, आप इसके बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसे, तो ये आपकी समझ में जल्दी आएगा। ये कनक कनक जो शब्द है, तो इसे देखिए, इसी के दो अर्थ हैं ये, वा खाए बोराए जग और वा पाए बोराए। तो और चलिए, और आगे अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा और देखते हैं अभी। इससे पहले उदाहरण में हमने आपको बताया था कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। तो इसमें देखिए यमक अलंकार है, एक शब्द 2 बार आया है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है, लेकिन सब स्पष्ट में समझ आ रहा है, इसमें कोई छुपा हुआ कोई बात नहीं है। ऐसे ही ये देखिए उदाहरण, सारंग ले सारंग उड़ो सारंग पूग्यो आए, जो सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। तो देखिए, सांप को सारंग कहते हैं, मोर को सारंग कहते हैं और मेंढक को सारंग कहते हैं। मोर ने मेंढक पकड़ लिया, नहीं, सर्प ने मेंढक पकड़ लिया, सर्प ने, मोर ने सर्प को पकड़ लिया। फिर से समझिए जरा, मोर, सर्प और बादल। मोर ने सर्प को पकड़ लिया और बादल आ गया। आप देखते हैं जब बादल गरजते हैं, आते हैं, तो मोर नाचते और गाते हैं, तो उधर बादल आ गया। अब मोर अगर मुख से बादल कहता है, यानी सारंग, तीनों को ही सारंग कहते हैं, और सारंग का मतलब बादल है, मोर है, मेंढक, सर्प है, तो अगर वो सारंग कहता है तो मुख में जो सर्प है वो छूट जाएगा, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ जो यमक अलंकार है, तो इसमें भी अभिधा शक्ति है। और देखिए, कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पदों में भी उनका मुख्य अर्थ ही प्रकट होता है, और इस प्रकार अलंकार के पदों में भी प्राय अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन से में? उत्प्रेक्षा में। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो देखिए, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ रखा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः का प्रभातकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। तो इसमें भी कोई विशेष अर्थ छुपा हुआ नहीं है, ये अपने मुख्य अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसमें भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। ऐसे भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो, सोतु भजो गंवार। देखिए, भजन कहो ताते भजो, यानी अब देखिए इसके अर्थ समझिए, जिसका भजन करने के लिए कहा उससे भगा, उससे दूर भागा। भजो न एको बार, और एक बार भी भजन नहीं किया उसका। दूर भजन जाते कहो, जिससे दूर भागने के लिए कहा, सो तू भजो गंवार, तो वो तूने भजा। तो इसे भजो शब्द के अनेक अर्थ आ रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए यमक अलंकार है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति की पहचान है। ये भी आचार्य भट्ट ने लिखा है, आचार्य भट्ट नायक ने, कि अभिधा शब्द शक्ति को विशेष महत्व दिया है इन्होंने। आचार्य भट्ट नायक अभिधा शब्द शक्ति को विशेष महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि से रस की अभिव्यक्ति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। और देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी पहले ही कह चुके हैं इस बात को कि रस की उत्पत्ति इससे होती है काव्य में। अभिधा के द्वारा ही पहले अर्थबोध होता है, यानी इसमें हमें सीधे सीधे अर्थ का पता लग जाता है, और उसके बाद भासकत्व के द्वारा, यानी भाषा के द्वारा साधारणीकरण और भोजकत्व के द्वारा रसास्वादन होता है, यानी हम उसे
ठीक से समझ लेते हैं, हमारी समझ में आ जाती है भाषा भी, उसके भाव भी, तो उसका रसास्वादन हम ठीक से कर पाते हैं। जो बात हमारे समझ में नहीं आएगी उसका रसास्वादन हम कैसे करेंगे? इसलिए इसका अर्थ सहज समझ में आता है अभिधा शक्ति का, जहाँ ये होती है तो वहाँ हम रसास्वादन काव्य का ठीक प्रकार से कर पाते हैं। तो ये हमारी आज अभिधा शक्ति पूर्ण हो गई। इसके बाद हम अभी लक्षणा शक्ति की एक वीडियो बनाएंगे और एक व्यंजना शक्ति की वीडियो बनाएंगे। 3 पार्ट में ये पूरी होगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।